दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और आज मैं आपके लिए एक न्यू हिंदी हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है डर की सच्ची घटनाएं। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अंधेरा घिर चुका था। सोहन अपने घर के लिए भागे जा रहा था। इतना अंधेरा उसे डरा रहा था। मुंह पर हनुमान चालीसा गाते गाते भागे जा रहा था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कांपते हुए गाए जा रहा था। पहाड़ी रास्ता होने के कारण पैर ज्यों का त्यों पड़ रहा था। इसी बीच भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो उस अंधेरे रास्ते को और डरावनी बना रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। पैर में चोट लगने के कारण ज़ोर से कराहने लगा। तभी छम छम की आवाज़ से वो जंगल गूंजने लगा। एक तो अंधेरा, ऊपर से घना जंगल, और अब सबसे बुरी बात हुई उसका गिरना। वो तो डर के मारे थर थर काँप रहा था। मन में ये था अगर किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया तो उससे छुटकर भागेगा कैसे। वो छम छम की आवाज़ और पास आने लगी और पास आती गई। कौन हो तुम? डर से सोहन ने पूछा। अरे तुम तो मुझे देखकर डर गए। घबराओ नहीं, मैं यहीं पास में रहती हूँ। तुम्हारी कराहने की आवाज़ सुनी तो आ गई। तुम्हारे पास, तुम्हें तो काफ़ी चोट लगी है। चलो, मेरा घर यहीं पास में है। तुम हो कौन? चुड़ैल हो? माँ कहती है को चुड़ैल घूमती है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तुम अभी भी बच्चे जैसे हो, भूत प्रेत पर यकीन करते हो। मैं पायल हूँ, यहीं पास है मेरा घर। चलो, सुबह होते ही चले जाना। अरे घबराओ नहीं, चलो। सोहन उसके साथ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोहन पायल की सुंदरता में खो गया। कब एक हफ्ता बीत गया पता भी ना चला। अब सोहन का उसे छोड़कर जाने का मन नहीं था। इसलिए वो पायल से वादा करके कि जल्दी ही वो उससे शादी कर लेगा कहकर अपने गांव चला जाता है। अपनी माँ को शादी के लिए मनाकर वो पायल से शादी कर लेता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक तो सब सही था, पर एक दिन मालती जी, सोहन की माँ, देखती है कि उनका बेटा पहले से काफ़ी दुबला हो चुका है। पहली बार को वो नज़रअंदाज कर देती है। ऐसे ही 7 दिन बाद वो पाती है सोहन काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहा है और कोई भी काम करने पर जल्दी ही थक जा रहा है। तब मालती जी उससे पायल के बारे में पूछती है कि वो तुम्हें कहाँ मिली। तब सोहन सारी बात मालती जी को बता देता है। मालती जी तुरंत गांव के पुरोहित के पास जाती हैं और सारी बातें उन्हें बता देती हैं। पुरोहित जी उन्हें बताते हैं वो लड़की छलावी चुड़ैल है। ऐसे ही लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनका खून पीती है। मालती जी काफ़ी घबरा जाती हैं और उनसे उससे छुटकारे के लिए पूछती है। पुरोहित जी उन्हें उपाय बताते हैं। ध्यान से सुनो मालती, वो चुड़ैल दिन की रोशनी में झुलस कर ही मर सकती है। तुम अपने बेटे से कहना, क्योंकि वो उसकी ही बात मानेगी। उससे कहना रात में वो उसे एक छलनी दे और उसमें पानी भरने के लिए कहना। वो उसकी बात नहीं टालेगी, इसलिए उसमें पानी भरने की पूरी कोशिश करेगी और इसी बीच सुबह की पहली धूप की किरण से वो ख़त्म हो जाएगी। पुरोहित जी के कहे अनुसार ही काम होता है और उसका नामो निशान मिट जाता है। ये थी एक सच्ची घटना। दोस्तों, ये थी एक कहानी। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। और चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की ओर। वो कुछ दिन। ये इंसिडेंट रियल है जो कि मेरे ही साथ हुआ है। मुझे भी इन भूत प्रेत आत्मा में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन इसके बाद सब विश्वास है। यमुना किनारे बसा एक घाट है जहाँ अस्थियों का विसर्जन होता है, साथ ही तंत्र क्रिया के लिए भी प्रख्यात है। मैं अपनी फैमिली के साथ किसी खास मौके पर आई जहां मेरे भाई को से मेरे पेरेंट्स ने पूजा करवाई। मैं भी काफ़ी खुश थी, लेकिन इन सब से अनजान, क्योंकि मुझे कभी इन सब पर विश्वास ही नहीं था। ये टोटका क्रिया वगैरह पर उसी दौरान सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर किसी चीज़ पर पड़ा। मैं झुककर देखा तो कुछ सिंदूर और कुछ सामान वगैरह था। इस बात को मैंने इग्नोर किया, ना ही अपने पेरेंट्स को बताया। उसी दिन जब हम घर पहुंचे तब थके होने की वजह से मैं दूसरे रूम में जाकर लेट गई।
थोड़ी ही देर में मुझे नींद भी आ गई, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने जकड़ लिया हो। मैं कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। काफ़ी घबराहट होने लगी। फिर मैंने हरे कृष्णा मंत्र बोलना शुरू किया, जो कि मुझे सुनने और बोलने में अच्छा लगता था, इसलिए वही बोला। काफ़ी देर हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे ये जकड़ बढ़ रही थी, लेकिन मेरा प्रोसेस जारी था। फिर अचानक झटके से मेरी आंखें खुली तो मेरे चेहरे के ठीक ऊपर किसी का डरावना सा फेस था। उसके बारे में नहीं बता सकती कि वो कितना डरावना था। मैं जल्दी से उठकर अपने मंदिर के गोपाल जी के पास जाकर सोचने लगी, आखिर ये सब क्या हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, पर उन्होंने मेरा वहम समझकर इग्नोर कर दिया। फिर क्या था, धीरे धीरे 7-8 दिन बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर से ऐसे ही 2 दिन 3 बीते होंगे। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत ख़राब ऐसी हुई, किसी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। पापा मम्मी बहुत परेशान होने लगे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही जन्माष्टमी के दिन बीत गए। ठीक अगले दिन ही प्रसाद खाने के बाद मुझे अपनी कोई सुध नहीं रही। पूरे शरीर को ऐसा लगने लगा जैसे कोई अपनी ओर खींच रहा हो। मम्मी इन सब में भरोसा नहीं करती थी, लेकिन पापा पूरा करते थे। उन्होंने समझाया, पर मम्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा, इसे अब हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएंगे। ऐसे ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते 4-5 महीने बीत गए। कोई आराम नहीं हुआ। तब सब लोगों ने कहा, ज़रूर कोई है जो इसके पीछे लगा हुआ है, आप इसे किसी बाबा को दिखा दो। तब भी मम्मी बेमन से मुझे किसी के पास लेकर गई जो पापा के जान पहचान में थे। वो यही काम करते हैं। उन्होंने मुझे कमरे में बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ सामान रखकर मुझे दिखाकर कहीं फेंकने के लिए कहा। उसके तुरंत बाद ही मुझे अजीब सा कुछ दिखने लगा, जिसके बारे में मैंने आधे होश में ही बड़बड़ाया, तो सुनो, किसी बच्चे को कोई जान से मारकर उसके टुकड़े ऐसे ही फेंक दिए। जिसका वो बच्चा था, उसकी माँ ने भी सुसाइड कर लिया था। आगे क्या बताया मुझे याद नहीं, और ना ही मेरे पेरेंट्स बताना चाहते। कुछ दिनों के बाद मुझे मंदिर से एक कवच बनवा के दिया है, जिसको पहनने के बाद अब मैं प्रॉपर ठीक हूँ। लेकिन इस घटना ने मुझे काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। और दोस्तों, आप सब भी अपना ध्यान रखना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। थैंक यू सो मच। और एम करते हैं 50 सब्सक्राइबर्स के लिए। धन्यवाद।